ओम शांति। आज का टॉपिक है साक्षी। जीवन का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति है और सभी उसके लिए प्रयत्नशील है, लेकिन आनंद के लिए निरंतर चेष्टारत रहने पर भी आज मानव मात्र दुखी एवं अशांत है। तो अवश्य मानना पड़ेगा कि मनुष्य का जीवन के प्रति दृष्टिकोण भ्रामक और गलत हो गया है। आनंद की प्राप्ति के लिए हमने जो रास्ता पकड़ा है उस पर आगे बढ़ते जाने से यदि निरंतर दुख ही मिले तो रुककर सोचने की आवश्यकता होगी कि कमी हमने गलत रास्ता तो नहीं पकड़ लिया। वास्तव में आज हमारा जीवन के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण नहीं है। सृष्टि एक विराट रंगमंच है जहाँ विविधपूर्ण मनोरंजक नाटक चल रहा है। नाटक का आनंद लेने के लिए साक्षी भाव अति आवश्यक है, जिससे हम दातापन स्थापित कर लेते हैं। वह संसार बन जाता है और जिससे हम साक्षी का भाव रखते हैं वह नाटक हो जाता है। इतना ही नहीं तो अंतर है संसार और नाटक में। यह अंतर मूलतः दृष्टिकोण का है। पीलियों के रोग को सब कुछ पीला ही दिखला पड़ता है और सावन के अंधे को हरा ही हरा। नेत्रों पर काला चश्मा होने पर वही वस्तु काली दिखाई पड़ती है और लाल चश्मा होने पर लाल। तातात्म्य तथा आसक्ति को मनोवृत्ति होने पर संसार दुखदायक, जटिल और जंजाल मालूम पड़ता है और साक्षी तथा अनासक्ति की मनोवृत्ति होने पर आनंददायक नाटक अंत परिस्थिति नहीं, स्वास्थिति को बदलने का पुरुषार्थ करना है। साक्षी की स्थिति में स्थित व्यक्ति के लिए यह संसार नाटक बन जाता है। वह अनेकानेक आत्माओं के विविध पाठ को देखकर सदा हर्षित होता रहता है। मनोरंजन के लिए उसे किसी नाट्यशाला या सिनेमा हॉल में जाने की आवश्यकता नहीं रहती। उसके सम्मुख सदा सर्वथा मनोरमा मनोरंजक नाटक चलता रहता है। शत्रु मित्र स्वजन परिजन के विभिन्न खेल को देखकर वह हमेशा हल्का और प्रफुल्लित रहता है। इसके विपरीत यदि तातात्म्य की मनोवृत्ति को नाटक भी संसार जैसा फंसाने वाला बन जाता है। नाटक के काल्पनिक पात्रों से दातात्म्य स्थापित कर लेने के कारण कितने लोग सिनेमा हॉल में बैठकर आंसू बहाते तथा भारी हृदय से बाहर निकलते हैं। नाटक के पात्र को सदा आंतरिक अनुभूति रहती है कि वह जो भी अभिनय कर रहा है उससे अलग है। परिणाम स्वरूप वह सुख दुख है, खेल के अनासक्त रहता है तथा अभिनय का आनंद लेता है। वस्तुतः हम आत्माएं भी यह सृष्टि नाटक से परे ब्रह्म लोक को रहने वाली तथा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। इस सृष्टि नाटक में हम शरीर धारण कर खेल खेल रहे हैं। लौकिक अर्थात यह शरीर नहीं, वह वरन उसमें न्यारी आत्मा है। हम आत्माएं इस विराट सृष्टि नाटक में भांति भांति के चोले धारण कर विविधापूर्णक हार जीत का मनोरंजक खेल खेल रहे हैं। परम धाम से यह सृष्टि नाटक में हम खेल का आनंद लेने के लिए आए हैं, न कि इसमें फंसने कर दुखी व अशांत होने के लिए। खेल में हम शत्रु मित्र पिता पुत्र पति पत्नी का यह अन्य कोई भी अभिनय कर सकते हैं, लेकिन आत्मा रूप में हम सभी निराकार परमपिता शिव के संतान होने के कारण भाई भाई ही है। अंतर नाटक के अभिनय का कोई प्रभाव हम आत्माओं के मूल संबंध पर नहीं पड़ चाहिए। यही जीवन का यथार्थ दृष्टिकोण है। जैसे भूलकर मनुष्य का जीवन इतना कटुतापूर्ण तथा दुख अशांतिमय बन गया है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओम शांति।